नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि गौतम बुद्ध भगवान एक राजा के पुत्र और वो भी क्षत्रिय समाज से आते थे। लेकिन क्षत्रियों ने उनके हुए बताए हुए रास्ते पर न चल करके उन लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलना कबूल किया या चलना चाहा, जिन लोगों ने उनके ही पूरे समाज को ध्वस्त करने की ठान रखी थी। जब बुद्ध जी ने सभी को एक साथ ले चलने का जो प्रण ठाना, जो समाज में जो ज्ञान की बातें फैलाने का जो संकल्प धारण किया, उस पर उन लोगों को जब ये लगा कि उनसे रोजी रोटी उनकी छिन जाएगी और अगर समाज में सभी समान हो जाएंगे तो उनको कौन पूछेगा, ऐसी असमंजसता को लेकर के उन लोगों ने भगवान बुद्ध का ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जब विप्र समाज ने भगवान बुद्ध का बहिष्कार किया, तब उनका जो अनुसरण करते थे क्षत्रिय समाज, उन्होंने भी उनके समाज के रहते हुए उनके ही घर के व्यक्ति का जो अनुसरण करने के बजाय वो उन लोगों का अनुसरण करने लगे जो उनके समाज को ध्वस्त करने में लगे। इसका सीधा साधा उदाहरण भी कहीं कहीं पे मिलता है। आज हमारे जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय सभ्यता थी, न जाने यहाँ पे कितने क्षत्रिय राजा हुए जो एक से एक योद्धा और बलशाली हुए, जिनको हराना एक बहुत ही मामूली सी अगर सोच भी कोई लेता था तो वो अपने आप में थर थर कांपने लगता था। लेकिन हमारे भारत देश से क्षत्रिय समाज का पतन हुआ। आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने बुद्ध भगवान की जो उनकी सोच थी, उनकी समझ थी, उससे परे लोगों ने चलना सोचा और इसका खामियाजा पूरे क्षत्रिय समाज को भुगतना पड़ा। और क्षत्रिय समाज के राजाओं का हर एक किला ध्वस्त हुआ। क्योंकि जब कभी विदेशियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने कोई भी पोथी पत्रा या यज्ञ हवन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट हमला किया और डायरेक्ट हमला करने का जो परिणाम हुआ वो कई हमारे राजा इस युद्ध भूमि में मारे गए और हमारे समाज से वो निस्ता नाबूद कर दिए गए। लेकिन जब बुद्ध भगवान ने सभी को साथ ले चलने के लिए सबको सब बराबर का दर्जा देने की बात कही, तब इन्हीं विप्र समाज के लोगों ने इसका कठोर विरोध किया, जिससे उनकी रोजी रोटी बरकरार रहे। आज कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो आज भी इन बातों को नहीं समझते हैं। इन बातों को नहीं समझेंगे तो आने वाला भविष्य भी खतरे में होगा। धन्यवाद।